नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं अरवल अपडेट। आज अरवल में आए प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं, और वो आए और अरवल में जो विकास कार्य चल रहा है उस पर चर्चा किए हैं कि किस प्रकार से और अरवल में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है, किस प्रकार से और सौंदर्यीकरण किया जा सकता है अरवल को। और जो देश में भी चल रही है गैस सिलेंडर की क्राइसिस, उस पर भी उन्होंने बात किया है। फिर उन्होंने बात किया है कि नीट छात्रा की जो हत्या कर दी गई है पटना में, किस प्रकार से उसके साथ अभी तक इंसाफ नहीं मिला है उनके परिवार को, उस पर भी बात किया है। और बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बात किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरवल में उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी है और उन्होंने बोला है कि लगातार हम अरवल ज़िले में आते रहेंगे और आकर अपना योगदान देते रहेंगे, पार्टी का योगदान देते रहेंगे, और पार्टी को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है इस पर भी उन्होंने काफ़ी चर्चा किया है। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने क्या क्या बोला है। की समीक्षा बैठक नहीं है, ये जन स्वराज ने चुनाव के परिणाम आने के बाद जो बिहार नव निर्माण के लिए अपने संकल्प को दोहराया है, ये बताया है कि जो पिछले 3 वर्ष में जिस प्रयास को लेकर हम लोग बिहार में चले हैं, बिहार में शिक्षा, रोजगार हो, पलायन बंद हो, जिस सोच को लेकर हम लोग चले हैं, चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो उस सोच पर हम लोग कायम है। और जितनी ईमानदारी और शुद्धता से ये प्रयास पिछले 3 साल से किया गया है, उतनी ही ईमानदारी और शुद्धता से ये प्रयास आगे जारी रहेगा। बिहार नवनिर्माण के इस अभियान में बिहार के जन जन तक पहुंचकर फिर से जन स्वराज की बात को, विचार को, आगे के रास्ते को मजबूती से बताया जाए। उसके लिए जरूरी है कि जो जन स्वराज का संगठन है उसको फिर से पुनर्गठित किया जाए। तो आज की जो बैठक है वो संगठन को कैसे पुनर्गठित करना है और उसके साथ आगे कैसे चलना है, उसके लिए बैठक हुई है। इसके लिए मैंने तय किया है कि जून तक हर जिले में मुझे 3 बार आना है, 3 दिन बिताना है। आज अरवल में पहली बार मैं आया हूँ चुनाव के बाद, इसके बाद 2 बार और आएंगे और यहाँ का जो संगठन है जन स्वराज का, उसका पुनर्गठन होगा। उस पुनर्गठित संगठन के साथ मिलकर हम लोग आगे का कार्यक्रम बनाएंगे। और जन स्वराज की जो एक वैश्विक अपनी सोच विचार है वो तो है ही, उसके साथ साथ अरवल के लोगों के साथ हम लोग कैसे उनकी आवाज बन सकते हैं, उनकी परेशानियों में क्या मदद कर सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा हुई। शराब पीने से क्या लगता है कि शराब सचमुच में बिहार में जन स्वराज और प्रशांत किशोर पहले वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिहार में जो ये फर्जी शराबबंदी का कानून है, इससे बिहार के हर वर्ग को नुकसान है, क्योंकि शराब बंद है नहीं, जहरीली शराब बिक रही है। और 2016 में ये कानून आने के बाद हजारों लोग जहरीली शराब पीने के उनकी मृत्यु हो गई। हर साल बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। फिर भी ये क्यों इस योजना चल रही है, ये स्कीम क्यों चल रहा है, ये गलत कानून क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है, इसको इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि शराबबंदी के कानून से सबसे बड़ी कमाई किसकी हो रही है? जो शराब माफिया है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको हजारों करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। इसीलिए इस कानून को रखा गया है ताकि सरकार का, लोगों का नुकसान हो और अफसरों का, भ्रष्ट माफियाओं के जेब में पैसा जाए। इसीलिए जन स्वराज इसके विरोध में है कि भाई वोट मिले न मिले, ये फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाया जाना चाहिए। ये जब तक रहेगा यहाँ के बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। बिहार के युवा सूखा नशा कर रहे हैं, लोग जहरीली शराब पीकर गरीब लोगों की मृत्यु हो रही है, फिर भी सरकार और भ्रष्ट नेता माफिया पैसा कमाने के चक्कर में इस स्कीम, इस योजना को जारी रखे हुए हैं। क्या नीट की छात्रा को लेकर यही कहेंगे कि जो जन स्वराज ने कहा है, हम आपका विद्यालय नहीं सुधार सकते हैं, हम लोग नए अस्पताल नहीं बना सकते हैं, आपका सड़क पुल नहीं बना सकते हैं, सिंचाई की सुविधा नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारा मैंडेट नहीं है, जनता ने उस काम को करने के लिए नीतीश कुमार को, भाजपा को जिताया है। जनता ने हम लोगों की भूमिका ये बताई है कि आप सड़क पर रहिए, समाज में रहिए और समाज की बात को, समाज को समझाना, बताना, और अगर समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी आवाज बनकर खड़ा होना, उसी भूमिका में हम लोग हैं। नीट की छात्रा का जो मामला है, आपने देखा कि जब उस छात्रा के साथ दुर्घटना हुई तो सरकार ने सीधा क्लीन चिट दे दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, इसने आत्महत्या की है। पहली बार जब जन स्वराज ने उस मामले को उठाया, मैं उस परिवार के घर गया, हम लोग के साथियों ने अपनी ताकत लगाई, तो आपने देखा कि SIT का गठन भी हुआ। अब CBI मामले की जांच कर रही है। इतना तो स्पष्ट है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इतना स्पष्ट है कि उसकी हत्या हुई है। कौन लोग किए हैं, आप सीधा मामला दिखा रहा है कि बड़े बिहार के सफेद पोश ताकतवर लोग उसमें शामिल हैं।
क्योंकि अगर कोई बहुत ताकतवर शामिल नहीं होता तो बिहार सरकार की पुलिस ने इस मामले को दबाया, SIT बनाया, उसको वो लोग भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए। आज CBI कर रही है, वो भी अभी तक जो गुनाहगार है वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इसमें बड़े लोग, सफेदपोश लोग, नेता खड़े हैं, मिले हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं मामले में CBI का रिपोर्ट आने दीजिए। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर फिर से आंदोलन होगा, हंगामा होगा, उस बच्ची के साथ न्याय हो, इसके लिए जनसुराज पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सर नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा या उपेंद्र कुशवाहा या पांचों जाएंगे बीजेपी के? अब क्या लगता है? ये तो जो लोग विधानसभा में बैठे हुए जो वोट देंगे वो बताएंगे कौन जाएगा। सर क्या साजिश है सर नीतीश कुमार को भेजना है आपने? भाई कोई साजिश नहीं है। ये बात पहले से जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कही है कि नीतीश कुमार 25 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। हम लोग का ऐसा मानना है कि अगर उन्होंने 10-10 हजार रुपए देकर, भाजपा ने चुनाव आयोग से मिलकर, यहाँ के सरकार की मदद से वोट नहीं खरीदा होता तो उनको जनता का ये समर्थन नहीं मिल सकता था। ये जनता का समर्थन नहीं है, खरीदा हुआ मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। यही कारण है कि 202 विधायक जिसका होगा वो 3 महीना के अंदर पद छोड़कर दिल्ली क्यों जाएगा? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो इस बार जीत मिली है वो नीतीश कुमार की जीत नहीं है, वो मोदी की जीत नहीं है, भाजपा जदयू की जीत नहीं है। वो 10-10 हजार रुपए जो लोगों को बांटा गया है, इलेक्शन कमीशन के सहयोग से लोगों को भ्रमित करके उनका वोट खरीदा गया है, इसलिए अब छोड़कर दिल्ली भाग रहे हैं। और जो जनता को वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, बिहार में पलायन बंद करेंगे, तो भैया वादा पूरा करो। कहाँ गया 1 करोड़ नौकरी? 4 महीना हो गया, एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार पहले से भी ज्यादा है, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो अगर आप गलत बोलकर वोट लीजिएगा, आप कुर्सी पर बैठिएगा, तो कुर्सी पर आप बने नहीं रह सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार छोड़कर बिहार अब भाग रहे हैं और इनके जगह भाजपा वाले लोग कोई अपना प्रॉक्सी बैठाएगा और गुजरात के लोग बिहार पर शासन करेंगे। व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार की सरकार चलाया जाएगा। LPG सर बंद हो गया सर, बिहार LPG खत्म है सर, और सम्राट चौधरी के नाम पर फर्जी गैस अभी उठाया भैया, जैसा आत्मनिर्भर भारत आप बनाइएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। ये वही सरकार है जिसको हमने पूरे देश के लोगों ने वोट देके वहां गद्दी पर बैठाया है और इन लोगों ने दावा किया कि भारत को आत्मनिर्भर बना दिए हैं। और 2 दिन तेल का संकट आया तो आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो आत्मनिर्भर कितना आप बने हैं, आप देख लीजिए कि आपके पास गैस सिलेंडर भरने की सुविधा भी नहीं है। तो खाली बोलने से बात नहीं बनेगी और जनता जब तक इस तरह के मुद्दों पर फर्जी बयानबाजी पर वोट देती रहेगी तब तक उनको कभी सिलेंडर का मामला होगा, कभी आप नोटबंदी के लिए लाइन में लगे, फिर कोविड के वैक्सीन के लिए लाइन में लगे और आज आप सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं।